तो हाई एवरीवन, बीपीएससी एएडीओ 2026 में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें हमने जो मैथ सेट करवा रहा था, सेट नंबर आज का जो होने वाला है 6 है, पार्ट 1 है और इसमें टोटल जो क्वेश्चन है आपका 1 to 25 है। ऑलरेडी मैंने बताया कि जो ये किया जा रहा है वो आपका यूथ पब्लिकेशन से करवाया जा रहा है। बाकी जो आपका पार्ट 2 होगा उसमें 25 टू मतलब 26 से लेकर के 50 तक हो जाएगा। तो एक सेट छः का भी है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि आपका मैथ में कितना पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन से वो मैथ का रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 42/56। तो 42/56 सिंपलेस्ट फॉर्म पूछा जा रहा है, कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, यानी तब तक इसको डिवाइड करते रहना जब तक कि इन दोनों के बीच में कॉमन 1 ना आ जाए। जैसे यहाँ पे 42 है तो 7 के टाइम में 7 का टेबल में आता है 7 6 जा और 7 8 जा, ये हो गया। अब ये और देखो, अब मान लो ना कि आपका ऑप्शन 6/8 दे देता, क्या आंसर होता? नहीं होता, ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि भाई अभी भी ये कट रहा है, डिविजिबल हो रहा है। 3 2 जा और ये हो जाएगा 2, तो 3 नहीं, यहाँ पे 4 होगा ना, ये 3 और 4 हो जाएगा। तो 3/4। अब इनके बीच में क्या कोई एनी कॉमन है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो अब होगा ही नहीं। तो हम लोग का जो होगा 3/4 होगा, वो सही होगा। ठीक है, तो ये होगा। फिर आपका दिया गया है, ये दिया गया 387, इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो 387। अब देखो इतना बड़ा तो टेबल याद नहीं रहेगा, अब इसका हेल्प लेते हैं हम लोग, वो लेते हैं ऑप्शन का हेल्प लेते हैं। तो पहला करते हैं, देखो लास्ट में क्या दिख रहा है 7, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है 3, 9 टाइम करें, 9 टाइम में हो सकता है तो 9 से करेंगे तो ये करेंगे तो 43, 9 2 जा 27 और 9 को 36, 36 2 38 आ गया। अब इसको भी कर लेते हैं, ये 45 को भी देखते हैं। अब देखो, अब एक चीज याद रखना कि जो नीचे का होगा, जैसे मान लो नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करें, कोई नंबर है जैसे 43 है और नीचे क्या है 45 है, यहाँ अगर 9 कर रहे हैं तो ऊपर में भी 9 ही करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और ऐसे भी सिंपल सा है कि ये 43/45 कब आया होगा, जब काटा होगा आपस में, काट पीट करके आया होगा ये, तभी तो सिंपलेस्ट फॉर्म ही कहलाएगा ना। तो किसी ना किसी नंबर से कटा होगा, मतलब डिवाइड हुआ होगा, तो वही 9 होगा जो इन सबको, मतलब ये जो ये कटेगा वो 9 टाइम में ये डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हो गया, देखो 45 को अगर 9 से करेंगे तो 45, 9 5 जा 45, तो यहाँ पे 4 हो गया और 9 36, 36 और 4 40, यानी 405। तो हम लोग का जो होगा पहला ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। संख्या पूछा जा रहा है 100 से लेकर के 999 तक, 9 है वो कितनी बार आएगा? अब देखो, एक होता है इसका जनरल फॉर्मूला होता है, और जनरल फॉर्मूला होता है वो n इंटू 10 n-1 होता है। ठीक है, ये होता है। अगर मान लो कि यहाँ पे ये लिखा ना 100 से लेकर 999 तक, अगर मान लो कि यहाँ पे लिख देता 0 से लेकर के 999 तक कोई नंबर है, वो कितना बार आया होगा? अब देखो यहाँ पे 9 दे दिया, मान लो यहाँ पे 2 दे देता, 4 दे देता, कुछ भी दे देता ना, तो इतना ही बार आता वो। तो ये चीज याद रखना। अब यहाँ पे 999 है, अब इसको क्या करेंगे, हम लोग को कितना डिजिट वाला चाहिए? देखो 3 डिजिट वाला, 1 2 3। अगर 0 से जाते हैं 999 तक, ये 100 से बोला है उसको पे आते हैं, अभी ये बोला, अब यहाँ पे करते हैं ना तो क्या हो जाता है, आपका 3 डिजिट है ना, तो यहाँ पे 3 लेते हैं, एन का जो वैल्यू लेते हैं वो क्या लेते हैं, एन का वैल्यू वो 3 लेते हैं, क्योंकि 3 डिजिट वाला हम लोग को चाहिए। तो यहाँ पे हो जाता है हम लोग का 3 इंटू, अब क्या हो जाता है 10, और ये हो जाता है 3 और 1 2, यानी कितना हो जाता है 3, ये 300 हो जाता है। तो हम लोग का जो यहाँ पे आएगा वो 300 आता है कब? जब 0 से लेकर के 999 तक किसी भी नंबर को पूछता कि यहाँ पे तो 9 दे दिया, मान लो 8 ही को पूछता कि 8 कितने बार आएगा, तब भी वो 300 बार आता है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा ये 9, तो 9 भी कितने बार आएगा? 300 बार ही आएगा। अब ये हो गया। अब लेकिन हम लोग से तो 0 से लेकर के 99, ये 100 से लेकर के चला है, मतलब 0 से लेकर के 99 तक हम लोग को नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए तो देख लेते हैं 0 से 99 तक कितना होगा। हमने क्या बताया कि कितना डिजिट था यहाँ पे, एन का वैल्यू हम लोग वहाँ पे 2 लिए थे। क्यों लिए थे? क्योंकि 3 डिजिट वाला चाहिए था। अब यहाँ पे हम लोग 2 ही डिजिट वाला चाहिए, तो 9 9 2 ही डिजिट वाला है, एन का वैल्यू क्या लेंगे, वो 2 लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा 10, n-का 2, ये सॉरी यहाँ पे n-का 1, मतलब 2 इंटू का कितना हो जाता है 10 ही ना होता, क्योंकि 2 में से 1 जाता तो 1 ही बचता, तो 10 के पावर ही, तो सिर्फ कितना हो जाता है 20 हो जाता है। अब 20 है ना, क्या करेंगे, सिंपल सा बोलोगे 300 है, माइनस कर दो 20 को, तभी क्योंकि हमको नहीं चाहिए यहाँ तक, तो वो कितना आ जाएगा 280, तो कितना हो जाता है हम लोग का आ जाएगा
280 है ना, वो हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि जब भी कोई नंबर पूछेगा, मान लो यहाँ से लिख देता 0 और 0 से लिख देता कोई नंबर को, नहीं, यहाँ पे हम लोग बना के ही दे देते हैं, चार्ट दे देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, वो लिखते हैं 100 से लेकर के 100 से लेकर के 999 तक कोई नंबर है वो कितना बार जाएगा। ठीक है, अब कौन यहाँ पे लिख देते हैं, एक लिख देते हैं हम लोग का, यहाँ पे डिजिट लिख देते हैं, कौन कौन डिजिट रहेगा, ये डिजिट हो गया। दूसरा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, कितने बार आएगा, फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगा। तो यहाँ से ले लो कौन कौन, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। ये होगा, ये बोलेगा कि 100 से लेकर 999 तक कितना होगा, तो आपको क्या बोलना है, 280 है। हमने अभी किया। अगर मान लो ये पूछ देता भाई जीरो कितना आएगा, कि जीरो कितना आएगा जो 100 से लेकर 999 तक, तो एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो याद रखना 180 180 टाइम है ना, वो आएगा। अब यहाँ पे एक और चार्ट है, वो भी देख लो। यहाँ पे तो ये दे दिया ना, अगर मान लो पूछ देता पूरा कंप्लीट का, जैसे यहाँ पे 0 से लेकर के तो 300 तो बोलना ही था। अगर यहाँ पे मान लो कि 0 से 99 तक बोलेगा, 0 से 99 तक, तो हमने अभी बताया 0 से 99, यानी यहाँ पे डिजिट में कौन कौन आ जाएगा, डिजिट में जो डिजिट हो गया, ये फ्रीक्वेंसी कर लेते हैं, डिजिट फ्रीक्वेंसी। अब इसमें क्या बताएं कि जो 0 से 99 मतलब 1 से लेकर के कितना तक, 9 तक लिख देते हैं डायरेक्ट, सिंपल सा। तो 1 से लेकर के 9 तक, तो 1 से लेकर के 9 तक ये जो आएगा, जो 0 आएगा वो हम लोग का 10 बार आएगा। 0 0 नहीं, यहाँ पे तो 1 to 9 है ना, ये 20 बार आएगा, क्योंकि अभी हमने देखा 20 बार ये आएगा। अब यहाँ पे कितना 0 है वो कितना बार आएगा, तो 0 जो आएगा वो आएगा हम लोग पास जो 10 बार आएगा। ठीक है, 0 आएगा वो 10 बार है, वो आ जाएगा। तो बस इतना है, वो बस याद रखो। नेक्स्ट है आपका 70 एवं 100 के बीच कितनी ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। अब देखो, को प्राइम नंबर जानते हो कि को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम तो ये होता है कि इन दोनों के बीच में जो होता है, यानी कि जो HCF एक तरीके से बोल सकते हो कि जो HCF होता है या जो दोनों के बीच में जो कॉमन होता है वो 1 होता है, इसके अलावा कोई होता ही नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे 3 लिखे और ये 4 लिखे, देखो इनके बीच में कौन है, एक ही है जो इन दोनों के बीच में, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, जैसे 1 3 जा 1 4 जा। इनके बीच में क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन लोग को एक तरीके से बोल सकते हो डिवाइड करे, या ये या HCF इनका अलग हो जाए, नहीं ना, 1 होगा। तो एक को प्राइम हुआ। और ये जो ट्विन प्राइम होता है ना, इसको याद रखने का सिंपल सा ये है, ट्विन प्राइम ये होता है, ट्विन प्राइम इसका मतलब ये याद कर लो, टी से मतलब क्या होता है, ये होता है डिफरेंस। टी का मतलब क्या होता है, डिफरेंस जो होना चाहिए वो 2 का होना चाहिए, टी से कर लो 2। ठीक है, 2 ये क्या होना चाहिए, डिफरेंस जो होना चाहिए वो 2 का होना चाहिए। जैसे क्या हुआ, 3 ले लो 5 ले लो, दोनों का बीच में डिफरेंस कितना हुआ, 2 का हुआ, तो बस यही ट्विन प्राइम नंबर हो गया। और कौन हो जाएगा, और भी अलग अलग नंबर है, तो हम लोग पास तो पहले प्राइम नंबर लिखना है, ये तीनों 5 प्राइम नंबर है ना, तो वो प्राइम नंबर लिखना है। अब यहाँ पे कर लेते हैं कि जो यहाँ पे हम लोग का पहले तो देखो 70 से लेकर के प्राइम नंबर कौन कौन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 70 यानी 71 हो जाएगा। ठीक है, 71 72 73 हो जाएगा आपका प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसको, जो सिर्फ खुद से और एक से डिविजिबल हो, बस इसके अलावा किसी से नहीं। 73 हो गया, 4 5 6 7 8 9, ठीक है 79। फिर आपका हो जाएगा 83, ठीक है 83। फिर आपका 89 हो गया, और 89 और कौन बना, एक 97 बनेगा, यही होगा। इसके बीच में और कोई होगा नहीं। अब देखो इनके बीच में डिफरेंस क्या होना चाहिए, बोला है कि ट्विन प्राइम मतलब दो दो का ना होना चाहिए, तो ये लोगे, फिर ये लोगे 79 और 83 को लोगे, और ये 89 और 97 को लोगे, ट्विन प्राइम बोला है इसी वजह से। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना, 2 का आया। बाकी इन दोनों का डिफरेंस देखो क्या 2 का है, नहीं है ना, कि 9 4 13 4 का है। यहाँ पे करोगे तो 9 8 ये कुछ और ही हो जा रहा है, तो नहीं है। मतलब सिर्फ और सिर्फ कितना है, एक ही ट्विन प्राइम नंबर है जो कि इन दोनों के बीच में, मतलब 70 से लेकर के 100 के बीच में। तो हम लोग का जो पहला होगा वो सही हो जाएगा ऑप्शन।
अब यहाँ पे दिया गया है स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा इनमें से सही है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये इरेशनल नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है, तो ये इरेशनल तो है। इसी तरीके से जो ई है वो यूलर है, ई को हम लोग बोलते हैं यूलर, ठीक है, यूलर। तो ये भी एक, यहाँ पे यूलर वाला है, ये यूलर, तो ये भी इरेशनल में ही आता है। तो यहाँ पे लिखा है क्या? रेशनल है, नहीं, ये गलत है। फिर है दो सम संख्या है, भाई ये तो है इवन नंबर। पाई एक नहीं, पाई नहीं है, मतलब इन्फिनाइट है ना। इन्फिनाइट क्या? एक रियल नंबर है, इन्फिनाइट में कोई भी हो सकता है। अब कौन लिया है इसको नहीं पता है, रूट लिया है, क्या लिया है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो इसको हम लोग बोल नहीं सकते। यहाँ पे क्या दिया है? नन ऑफ दी एबव। यहाँ पे तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, बस यही तो है, सी दिख रहा है। अब बाकी इस सब को छोड़ो, ऐसे ही लिखा है जहाँ तक हमको लग रहा है कि इसमें कुछ मिस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे सिंपल सा है, दो एक सम संख्या है, इवन नंबर, तो इस पे टिक कर दो। बाकी इस पे जो सही वाला देता ना, वो सही वाला ये भी हो जाता है, मतलब पहला है वो सही होता है, फिर दूसरा भी सही है, ये दूसरा तो गलत ही है, दूसरा गलत हो जाता। फिर आपका हम लोग का डी है, ये एक रियल नंबर, ये भी गलत होता। और तो यानी पहला सही होता है और सी सही होता है, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है, तो बस ये कर दो। 5 मील व 8 किलोमीटर के अंतर को गज में है वो नाप चुनना है, ठीक है, गज में करना है इसका। तो देखो पहले तो कर लेते हैं हम लोग कि 1 मील बराबर कितना होता है, 1 मील बोलो या तो फिर माइल बोलो। तो 1 मील इज इक्वल टू क्या होता है? 1760 यार्ड्स होता है, ठीक है, 1760 यार्ड्स होता है। और आपको पता है 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? तो 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर। अब यहाँ पे एक याद रखना है कि जो 1 मीटर होता है वो भाई कितना होता है? तो वो होता है 1 मीटर में कितना होता है? 1.09361, ठीक है, थोड़ा सा याद करने वाला चीज है। 1 मीटर में होता है 1.09361, ये यार्ड्स होते हैं। अब कर लोगे, क्या क्या दिया है हम लोग का? 1 मील दिया है, 1 मील में कितना दिया? 1760 यार्ड होता है। तो 5 मील दिया है, तो 5 मील से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1760 यानी 5 से इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 5 जा 30 और 17 25 85, 85 और फिर 3 है ना, तो 88, 88 यानी हो जाएगा 88, 88 और 00 हो जाएगा, ठीक है, 8800 हो गया ये। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर को तो पहले तो चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा? 1099361, कितना जीरो हो गया? 1 2 3 4 5, 5 है ना नीचे, 2 और यानी 5 डिजिट, 2 और 2 4, ये हो गया। मल्टीप्लाई कितना से करना पड़ेगा? 8 इंटू कितना किलोमीटर है, तो उसको मीटर में बदलना तो पड़ेगा। तो ये 3 जीरो यहाँ पे हो गया, तो 3 जीरो से 3 जीरो, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 3 जीरो और यहाँ पे 5 था ना, 1 मिनट, 1 2 3 4 5, 1 जीरो और हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो नीचे 100 बचा। अब यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, काफी लंबा हो गया, 109361, 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हम लोग का हो जाएगा 8 और 8, 8 छक 48, 4 हो गया और 24, 24 4 88 हो जाएगा, 8, ठीक है, 8 छक 48, 24 4 28 यानी 2 बचा और 9 ठीक 72, 72 और 2 करेंगे तो 74, ये तो 7 हो गया। फिर करेंगे 10 80 और 8 87। अब नीचे 2 डिजिट था, 1 2, 2 डिजिट ये छूट गया, ठीक है। तो अब यानी दोनों का ये डिफरेंस ही तो बोल रहा था, तो कितना आ गया इन दोनों का डिफरेंस? एक का तो ये आया 8800 और दूसरा आ जाएगा 8742.8, आगे भी लिख सकते हैं, 8 लिख देते हैं। तो माइनस करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, तो 8 और 2 10 और ये हो जाएगा ना, ये 9 बचेगा तो 1 हो जाएगा। अब एक तो बाकी तो सब में है, अच्छा इसमें नहीं है ना, अच्छा लेकिन एक बार देख लेते हैं। फिर आपका कौन सा दिया है, इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा और ये फिर कितना हो जाएगा? 9 ये बचा, 9 फिर ये 9 है, 9 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 5, बाकी ये 7 हो जाएगा, 7 में 7 जाएगा तो 0 और ये कैंसिल हो जाएगा। तो 51.12 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 51.12 यानी कि पहला ऑप्शन है वो सही होगा। तो ये याद रखना कि एक जो माइल होता है उसका 1760 यार्ड होता है और 1 मीटर में कितना यार्ड होता है? तो 1.09361 होता है, ये यार्ड होता है।
इसको सिंप्लीफाई करना है तो देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, कॉमन क्या दिख रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में तो काफ़ी लंबा चला जाएगा, तो एक कॉमन दिख रहा है 976, तो 976 इसको करते हैं बाहर 265 प्लस में, क्यों, क्योंकि ये प्लस में है ना, तो प्लस, और कौन है दूसरा 735 दोनों को ऐड करते हैं, 5 5 10, 6 2 9, 6 3 9 10, 7 2 9 1 10, यानी कि 9 फिर ये 976 है, तो 976 पे 3 जीरो कहाँ गया, ठीक है, यानी सी है वो हम लोग का ऑप्शन है, वो सही हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है, इनमें से पूछा जा रहा है कि बताओ सबसे बड़ा भिन्न है वो कौन सा हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, इसको करेंगे 3 है, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 30 यानी 0.6। अब इसको डिवाइड करोगे तो देखो कितना हो जाएगा, इसको करेंगे 44 है ना, तो 44 करेंगे तो 0.20 होगा, नहीं लगेगा, फिर एक जीरो देना पड़ेगा, ये तो काफ़ी छोटा हो गया। अब दूसरा क्या है 40 है, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो इसको करोगे तो एक जीरो लगाएंगे 400 है ना, तो 400 9 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 9 9 से 63, 6 9 चुको 36, 6 ज़्यादा हो जाएगा, तो 0.9 है ना, 8 बार में तो लग ही जाएगा 0.8। फिर दूसरा है आपका 35/53, इसको करेंगे तो कितने बार में, ये 335 यानी 7 बार में नहीं लगेगा, क्योंकि देखो 7 पचे 35 हो जाएगा और ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 385 के आसपास आना चाहिए, तो 3 जाइए ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे करेंगे 7 बार में नहीं, यानी 0.6 यानी 6 बार में लग जाएगा, तो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा था तो कौन सा हो जाएगा 40/47। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 9 से विभाज्य, मतलब एक नंबर है 8 डिजिट का, 9 से विभाज्य तो पी का अधिकतम वैल्यू है, पूछा जा रहा है। पता है कि आपको कोई भी पी का निकालना है, मतलब तीन से जो डिविजिबल है या 9 से डिविजिबल है, इसका रूल क्या होता है, जितना डिजिट है डिजिट का क्या करो, सम करो, डिजिट का सम, अगर सम करने पे वो अगर 3 से डिवाइड हो जा रहा है या 9 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो डिविजिबल होंगे। 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से, 9 से बोलेगा तो 9 से डिवाइड हो रहा है तो 9 से। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 3 का पूछेगा लेकिन वो 9 के टेबल में आता है, 3 का नहीं आता है, तो फिर गलत हो जाएगा, जो पूछा है उससे डिविजिबल होना चाहिए सम करने के बाद। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 5 और एक 6, सबको ऐड करते हैं, 6 8 6 14, 6 8 6 14, 14 और 8 22, 22 और 3 कितना हो जाएगा 25, 25 और 4 29, 29 और 7 36 हो गया ना, 36, 36 प्लस पी में क्या वैल्यू रखेंगे कि ये हम लोग को डिविजल हो जाएगा, देखो 7 रखोगे तो 7 और 6 13 यानी 43, 9 के टेबल में आता है नहीं, 9 रखेंगे तो क्या हो सकता है, 9 रखेंगे तो 9 6 15 यानी 45 आ गया, 9 का टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो हम लोग का जो ऑप्शन होगा ये होगा। बाकी हम लोग 8 रखेंगे तो 8 से 14 44 होता है, नहीं होगा। 5 रखेंगे तो 6 5 11 41 हुआ, नहीं होता है, तो हम लोग का जो 9 होगा वो सही हो जाएगा। फिर दिया गया है माध्य, पूछा जा रहा है कि इतना का है माध्य कितना होगा, देखो 1 से -5 यानी मीन पूछा जा रहा है, प्लस x माइनस का 10 प्लस x प्लस का 15, फिर कितना है, फिर x प्लस का 15 है ना, फिर प्लस में 5x है, 5x। अब जितना नंबर होता है उसको हम लोग लिख देते हैं, कितना नंबर है, एक टर्म है, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, उसको डिवाइड करते हैं 4 से, तो देखो सबको जोड़ो, 1x 2x और एक 3x और 5x यहाँ पे है, तो 5 3 8x हो गया टोटल। 10 का करेंगे तो 10 और 5 15, माइनस वाला है तो दोनों जुड़ेगा, लेकिन माइनस में साइन रहेगा, 15 और 15 ये कैंसिल हो गया, नीचे कितना बचा 4 बचा, 4 से करेंगे 2 बार में, यानी कितना हो गया 4 2 जा 8 यानी 2x है, बी है वो हम लोग का, वो सही हो जाएगा। यदि किसी भिन्न का अंश 4 बढ़ा दिया जाए तो भिन्न जो है इतना गुना बढ़ जाता है। देखो भिन्न मानेंगे क्या, x/y मानेंगे, यही तो भिन्न होता है, फ्रैक्शन होता है। तो फ्रैक्शन को बोल रहा है कि 4 अगर अंश में इंक्रीज किया जा रहा है तो x/y है, इसमें कह रहा है अंश में, अंश यानी कि जो न्यूमरेटर है उसमें 4 इंक्रीज करो, तो भिन्न जो है, तो भिन्न है वो 2/3 गुना बढ़ जाता है, 2/3 गुना बढ़ जाता है, 2/3 गुना, यानी कि जो x/y है यही तो भिन्न था, इसमें कितना 2/3 गुना बढ़ जाता है, तो बढ़ गया, ये प्लस में हो गया, बढ़ने के लिए बोला था बढ़ा दिए। अब क्या है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में तो ज़्यादा हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे हम लोग का, एक तो पहले एलसीएम ले लें, क्या कर लें, यहाँ पे x है y है, यहाँ पे ये तो कंप्लीट है, x प्लस का 4 और ये हो जाएगा y, इधर ठीक है, इधर हमको चेंज करना पड़ेगा, तो इधर करेंगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे
तो 3y हो जाएगा, यानी 3x इसमें मल्टीप्लाई होगा और प्लस 2y इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब नीचे कितना बचा 3y। अब देखो y से y कैंसिल हो गया, अब बना 3, तो 3 ये है। अब देखो 3 यहाँ पे है तो 3 करोगे, इससे डिवाइड करते हैं हम लोग, 3 है ना, तो 3 से करेंगे ये, तो 3 यहाँ पे हो जाएगा, तो 3 यानी कि 3x हुआ, 3x ये हुआ। अब ये 4, अब देखो ये 3x इधर x को लेकर के आ जाएंगे, लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 3x, ये भी 3x हो जाएगा, और ये y था, अच्छा y रहने देते हैं, प्लस में 4 है तो प्लस में ये 4 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया, ये कितना 2y ही हो गया। अब देखो एक x कैंसिल हो गया, अब बचा कितना, तो बोलोगे 4 इज इक्वल टू 2y, कितना आ जाएगा, तो y का जो वैल्यू आएगा वो 2। क्या हम लोग से पूछ रहा था न्यूमरेटर ऑफ दैट फ्रैक्शन, तो व्हाट इज द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, न्यूमरेटर पूछा जा रहा था, तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा। यहाँ पे जो हम लोग का है वो थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे करो, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं बोल रहा था जो हम लोग किए, यहाँ पे का बोल रहा है ना, वो थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पे हम लोग का जो होगा वो हो जाएगा, वो होगा यहाँ पे 2/3 गुना बढ़ जाता है, ये पूछा जा रहा था, x इंटू वो 2/3 होता है ऐसे करके। यहाँ पे देखो इसको लिखेंगे, जो 4 गुना बढ़ता है, मतलब x और y रहेगा, तो x प्लस का 4 है, बढ़ाया है, x प्लस 4y इज इक्वल टू, अब इसमें क्या कह रहा था, इसमें हम लोग से ये बोल रहा था कि जो x है, मतलब जो x है, एक्स वाई वाई है, गुना बढ़ जाता है, 2/3 गुना बढ़ जाता है, यानी पहले कोई नंबर होगा और उसका 2/3 गुना है, वो बढ़ जा रहा है। ठीक है, अब देखो पहले एक्स वाई वाई रहा होगा, अब इसी का बढ़ जा रहा है, नहीं तो ये नहीं लिखोगे तो ये लिखो फिर कि एक्स वाई वाई इसी का क्या हो जा रहा है, इतना गुना, यानी कि एक्स वाई वाई का ही 2/3 गुना है, वो इंक्रीज हो जा रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा, एक इसका शॉर्ट कर लो, चाहे तो ये बना लेना, सॉल्व कर लेना तो आ जाएगा हम लोग का, नहीं तो फिर यहाँ पे ये कर लेते हैं कि कितना बोल रहा था, 4 बढ़ा दिया जाता है, यानी कि अंश में 4 बढ़ा दिया, तो 2/3 है, 2/3। अब इसमें क्या कर रहा है, 2/3 कोई नंबर का है, इसका क्या कर रहा है कोई नंबर का, यानी एक्स नंबर होगा। अब इसमें क्या कर रहा है, कोई नंबर जैसे ही मल्टीप्लाई वगैरह हो रहा है तो 4 बढ़ जा रहा है, तो 4 बढ़ा दिए। अब इसको कर लेते हैं, 2 से काट देते हैं, 2 2 4, तो एक्स का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया, 6 आ गया। तो ऐसे कर लेते हैं, तो हम लोग का 6 होगा, वो सही हो जाएगा, चाहे तो ये सोल्व कर लेना, चाहे तो ये, यहाँ पे ये सही होगा। वहाँ पे जो हम लोग लिखे थे वो गलत लिख दिए थे, डायरेक्ट वहाँ पे लिख दिए थे एक्स वाई वाई और प्लस में 2/3 कर दिए थे, थोड़ी ना होता वो यहाँ पे, क्योंकि उसका बोल रहा है कि उतना गुना बढ़ जाता है। एक भिन्न के अंश तथा हर का योग है, वो इतना दिया है 8, एक्स प्लस वाई का वैल्यू दिया है 8। यदि अंश और हर दोनों में 3 ये जोड़ दिया जाता है, यानी कि जो एक्स है प्लस में 3 और y है, y में कर दिया जाता है 3, तो कह रहा है भिन्न है 3y 4 बन जाता है, 3y 4 बन जाता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4x ये हो जाएगा, माइनस का 3y, देखो इसको भी डायरेक्ट अभी ही कर दिए, इसको यहाँ से कर दिए और इसको y से इससे कर दिए, तो इधर हो गया। अब इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 3 3 9 और ये हो जाएगा 4 3 12, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस में आ जाएगा, प्लस में इधर होगा तो इस इक्वल की इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो कितना हो गया, 4x माइनस का 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 9 है ना, 9 3 12, 9 4 13, यानी 9 3 12, 3 हो गया, ये माइनस में हुआ। ठीक है, ये माइनस में। अब हम लोग को चाहिए क्या होगा, भिन्न क्या होगा। ठीक है, अब देखो भिन्न क्या होगा, अब यहाँ पे कर लेते हैं, x प्लस का y इज इक्वल टू 8, दूसरा है वो है 4x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 3 है। अब देखो अगर इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, तो 3x ये बन जाएगा और प्लस में 3y ये हो जाएगा। फायदा क्या होगा, अब यहाँ पे 24 हो जाएगा। फायदा ये हुआ कि 3y से 3y एक प्लस में था, माइनस में कट गया। अब ऊपर बना 3 और 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। 24 में से जाएगा 3 तो 21 हो गया, तो 7 ये 21, यानी x का जो वैल्यू आया कितना आ गया, 3। जब x का वैल्यू 3 आ गया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ऑलरेडी 8 दिया था, इसका वैल्यू 3, तो इसका वैल्यू कितना 5 होगा, सिंपल सा। तो 3y 5, यानी कि जो हम लोग का जो भिन्न होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3y 5, तो 5/3 मत कर देना। यहाँ पे दिया गया है p 3n का रूप है और ये पूछा जा रहा है, तो पूछा जा रहा है दशमलव प्रसार कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिकरिंग होगा। ये अब देखो हम लोग को पता है कि जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे क्या कि 2m इंटू 5n अगर कोई नंबर है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग।
यही तो पढ़े थे 10 में, टर्मिनेटिंग बोला जाता है। अब टर्मिनेटिंग ये हो गया, तो टर्मिनेटिंग इसको बोलते हैं, मतलब शांत इसको बोलते हैं, तो इसी फॉर्म में है। अब लेकिन ये बोल रहा है ना कि पी वाई क्यू के फॉर्म में कर दिया जाता है तो क्या होगा, देखो पी वाई क्यू के फॉर्म में कर दिया जाएगा तो क्या होगा, पी कितना है भाई, पी बोला है यदि पी को 3n का रूप है, यानी पी जो है 3n में लिखा जाता है, तो पी यानी 3n, तो ये हो गया। दूसरा देखो तो कितना हो गया, क्यू, क्यू का क्या है, क्यू 6n इंटू 5n में लिखा जाता है, 6n इंटू का 5m में लिखा जाता है। एन से एन ये कैंसिल हो गया, 3 से करोगे तो 2 ये कैंसिल हो गया। अब कितना हो गया, तो बोलोगे कि जो ऊपर 1 है और नीचे हो जाएगा हम लोग का 2 इंटू 5 इंटू का m, यही तो बना क्या, 2 इंटू एम में आया, तो 2 और m रहता है, इस टर्म में कोई नंबर रहता है, तो इस टर्म में कोई नंबर आता है, उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं, तो हम लोग का टर्मिनेटिंग होगा, वो सही होगा। दो संख्याओं का अनुपात है 5:3, दोनों संख्याओं का अंतर 34 है, यानी कि दोनों का अंतर कितना रेशियो में, तो बोलेंगे 2, 2 का वैल्यू 34, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी 3 है, तो ये कितने बार में 17, 17 ये कॉमन, यानी 51 होगा, वो सही हो जाएगा। यदि दिए गए किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि होती है, चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है, देखो पहले कोई नंबर होगा वो अपने आप में 100 होगा, 100% तो रहा होगा, तो लेंथ भी 100% रहा होगा, लेंथ 100% रहा होगा, मतलब 100/100 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 रहा होगा, यानी पहले रहा होगा, लेंथ रहा होगा वो भी 1 रहा होगा, और जो ब्रेड्थ रहा होगा वो भी 1 ही रहा होगा, ठीक है, 100% रहा होगा। दूसरा में बोल रहा है कि अब 20% है कि वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में ये अच्छा 20% की ये कमी, तब तो ये सिंपल हो गया, दोनों जगह पे दिया गया है 20% का वृद्धि और 20% का चौड़ाई, हमें लगा कुछ और ही पूछ रहा है। अगर जब भी ऐसा देगा ना, मान लो यहाँ पे प्रॉफिट ही बोल देता, प्रॉफिट 20% का हुआ और लॉस जो है वो 20% का हुआ, अगर दोनों डिजिट एक बार प्लस में रहेगा एक बार माइनस में रहेगा, याद रखना हमेशा कि ये जो आएगा हमेशा आएगा वो लॉस में ही आएगा। लॉस में कैसे आएगा भाई, ये क्या होता है कि इन दोनों जिसका जो नंबर रहता है उसका स्क्वायर करो, तो 20 है, 20 का स्क्वायर बाई 100 हो जाता है, परसेंट हटाओगे तो ये, तो 20 से काटोगे ना, ये 20 का स्क्वायर करो तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है, तो 400 ये हो गया, मतलब ये होता है 400 ये हो जाएगा और 400 ये, और नीचे हो जाता है, मतलब ये जो बाहर होता है ना वो 100 से मल्टीप्लाई होता है, डिविजिबल होता है, तो 400 और नीचे हो जाता है 100, तो ये कैंसिल होके बचता है कौन, खाली 4 बचता है, वो भी नेगेटिव में बचेगा हमेशा। तो हमेशा याद रखना कि ये जो होता है, जो नंबर होता है, बस उसका स्क्वायर कर दो, जो नंबर दिया है उसका स्क्वायर कर दो, जो दोनों सेम नंबर दिया है हमेशा क्या आता है, नेगेटिव में आता है। अगर यहाँ पे देता प्रॉफिट हुआ और 20% का लॉस हुआ, तो आंसर क्या होगा, तो प्रॉफिट वाला देगा करके ऑप्शन में, तो प्रॉफिट नहीं होगा, हमेशा लॉस वाला होगा, यानी कि 20 का स्क्वायर 400, यानी कि 4, क्योंकि 002 कट जाना है लास्ट में, तो 4% यहाँ पे हो जाता है, कमी हो जाता है। अब मान लो 15% का दे देता है, एक बार 15 बोलता है प्लस हो रहा है 15%, एक बार लॉस हो रहा है, तो कितना हो जाता है, तो बोलोगे 5×5 = 25, कितना हो जाएगा 225, और नीचे 100 रहता ना, तो कितना हो जाता है 2.25 का लॉस हो रहा है, ये बोलते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है यदि आयत के प्रत्येक आयाम में 100% की वृद्धि होती है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। प्रत्येक आयाम मतलब जो डायमेंशन है उसका जो लेंथ और ब्रेड्थ है 100% का वृद्धि हो रहा है, तो देखो पहले लेंथ होगा 1 होगा, जो दूसरे बार होगा वो मतलब जो ब्रेड्थ होगा वो भी 1 ही होगा, तो इसका एरिया निकालोगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे इसका एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 × 1। अब बोलोगे एरिया क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग से बोला है क्षेत्रफल कितना बड़ा, तो क्षेत्रफल का रिलेशन क्षेत्रफल से ही ना करेंगे, मतलब एरिया से करेंगे, तो ये 1 होगा। अब जो सेकंड वाला हो जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि 100% का वृद्धि होता है, 100% का वृद्धि होता है, मतलब 100/100% हटाओगे तो कितना बढ़ रहा है 1/1, मतलब एक में एक का वृद्धि हो रहा है, तो पहले एक था भाई, अब कितना हो जाएगा, बोलोगे एक में एक ऐड करेंगे तो 2 हो गया होगा, फिर दूसरे बार में भी एक में एक ऐड करेंगे तो 2 हो गया होगा, यानी इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों का लेंथ एरिया निकालेंगे तो L×B, तो कितना हो गया 4। देखो एक से कितना बढ़ा 4, कितना बढ़ गया 3, कितने पे बढ़ा 1 पे, मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 100, तो कितना हो गया, यानी 300% है, वो क्या हो गया इंक्रीज हो गया, यानी बी है ऑप्शन हम लोग का, वो होगा, वो सही हो जाएगा, ठीक है। फिर दिया गया है यदि किसी संख्या के 25% का 40% 80 है, तो कोई संख्या होगा x मान लेते हैं, x का बोल रहा है 25%, 25/100 का 40% का मीन्स मल्टीप्लाई इज इक्वल टू बोल रहा है 80 है, तो 80 हम लोग कर लेते हैं,
तो उस संख्या का ये 60% कितना होगा, तो पहले तो इसको कर लेते हैं। 25 से करेंगे तो 4 बार में ये हो गया, 1 0 से 1 0 ये हो गया, 4 से 4 ये कैंसिल हो गया। तो x का जो वैल्यू आया वो तो आ गया 80 और ये 10 मल्टीप्लाई होगा 800। और बोल रहा है 60% क्या हो जाएगा, तो 60 ये 2 0 से 2 0 ये कैंसिल होगा, 8 6 48 यानी कि 480 होगा, वो होगा सही होगा। पूछा जा रहा है यदि वर्ष 1956 में कस्बे की जनसंख्या इतना थी, 2 लगातार दशकों में इसकी जनसंख्या 20% प्रति दशक के दर से वृद्धि हुई। अच्छा डिकेड है ना, तो डिकेड यानी कि 10-10 साल का, तो कितना हुआ है भाई, 1956 से जा रहा है कितना 1976 तक, तो कितना डिकेड हो गया, दो बार ना, मतलब 2 ही बार तो होगा, यानी 2 बार ये जनसंख्या बढ़ा है। तो देखो 20 है, 20% हटाओगे तो ये करोगे तो 5, यानी 5 बाई वहाँ 20 पंजे 100 यानी 1/5 कितना हो रहा है, 1/5 से बढ़ रहा है, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है, कितने पे हो रहा है, ये बोलोगे 5 पे इंक्रीज हो रहा है। अब 1900 ये पहले क्या था, 1956 में ये जनसंख्या था, 1956 में ये जनसंख्या था। अब 1976 में पूछा जा रहा है, तो देखो पहले तो करेंगे हम लोग कि 1976 का जनसंख्या चाहिए, मतलब कि 207 300 ये है। अब क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 2 बार इंक्रीज होगा क्योंकि डिकेड है तो 2 ही बार न लोगे, तो एक हुआ होगा, पहले रहा होगा 5, 6 इंक्रीज हुआ, फिर से 6 हो गया, अब फिर 5 हो गया, 2 ही बार हुआ, पहले 5 रहा होगा फिर 6, फिर 5 रहा होगा फिर 6। अब कोई ज्यादा करेगा तो ऐसे कर लो आप, 207 300, तो पहले बार में इंक्रीज होगा वो 20%, मतलब 120/100 करोगे, फिर दूसरे बार में भी इंक्रीज होगा क्योंकि 2 ही डिकेट बोल रहा है, तो 120/100 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा। अब बाकी निकाल लो, काटो पीटोगे तो वही 6/5 6/5 आएगा, तो यहाँ पे करेंगे तो 5 5 25 25 चौको 100, 4 बार में ये। अब तो काफी ज्यादा लंबा मल्टीप्लाई हो गया क्या, 4 और 4 से करेंगे तो लास्ट में 3। अच्छा एक और उपाय है, यहाँ पे कॉमन देख लेते हैं, देखो 2073 मल्टीप्लाई कितना 4, क्योंकि 25 चौको 100 अगर हटाते हैं तो यही तो लिखते हैं, 2073 इंटू 100 लिखते हैं, तो बस 4 काट दिए, 25 चौको 100 4, तो इंटू 4 करें, फिर कितना 6 इंटू 6 करेंगे। अब देखो लास्ट डिजिट देखते हैं हम लोग, 4 3 जा 12, 6 6 36 36, तो 2 बचा और लास्ट डिजिट 6, तो 6 दूनी 12, लास्ट में आएगा 2, कौन सा दिख रहा है, डी है, डी पे लगाओ, बाकी मल्टीप्लाई करते रहना। एक रेफ्रिजरेटर 2 वर्ष पूर्व खरीदा गया था और 12% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन होने के पश्चात उसका वर्तमान मूल्य इतना, यानी डिप्रिशिएट बोल रहा है कि डिप्रिशिएट हो रहा है, घट रहा है वो। तो अब कितना दे रहा है, उसका वर्तमान मूल्य इतना है और 2 वर्ष पहले खरीदा गया था ना, ठीक है, तो 2 वर्ष पहले खरीदा गया, मान लेते हैं एक्स। अब कितने के हिसाब से, 12% की ये प्रतिशत से अवमूल्यन हो रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है, घट रहा है वो, तो 12% हटाओगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 जा और ये हो जाएगा 25, ठीक है, घट रहा है। देखो पहले 25 रहा होगा, अब घट रहा है ना, तो 22 हो गया होगा, फिर से कितना हो जाएगा, कितना 2 वर्ष पहले, फिर से 22 और फिर से 25, ठीक है, क्योंकि यही तो घट रहा है। अब बाकी कोई करेगा तो ये करेगा कि 12% घटाएंगे, मतलब अपने आप में 100 होता है, तो एक्स का लिखेगा 88/100, दो दो ये मतलब 2 वर्ष पहले, तो फिर से लिखेगा 88/100, तो सिंपल सा, बाकी इक्वल टू कर लो, इक्वल टू में अब कितना जो हो गया, अब बोल रहा है कि 9680 हो गया, बस हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, कटेगा ये 22 दूनी ये हो गया ना, 22 का होता है 484, 484 से 2 करेंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 9, 968 आ गया, ये आ गया 2 बार में, यानी कि 20 बार में ये कैंसिल हो गया, तो 25 25 625 625 और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 दूनी 4 1 5 6 दूनी की और 6 दूनी 12 12 50 1 0 और हो जाएगा, ठीक है, तो 12 50 कहाँ गया, 12 और 50 और 1 0 और आ जाएगा। दो संख्याएं इस प्रकार है कि उनके योग अंतर एवं गुणनफल का अनुपात है वो 5 1 18 दिया है, ठीक है, दो संख्याएं है ना, तो उनके अंतर योग गुणनफल दिया है इतना, यानी कि सब कुछ दे दिया गया, x प्लस वाई का वैल्यू क्या दिया है 5k दे दिया है। फिर दूसरा दिया है कि ये अंतर यानी x माइनस वाई इनका अंतर दे दिया है, वो कितना दिया है, कितना कहाँ पे गया, 1 दिया है ना, 1k। अब बोलोगे के क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इन सब का कोई कांस्टेंट नंबर होगा, इनके साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा। अब गुणनफल यानी एक्स और वाई का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 18, ठीक है। अब 18 के, अब यहाँ पे एक तो वैल्यू है के का, पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग को करना पड़ेगा, या तो दूसरा उपाय है कि हम लोग यहाँ पे ये लगाते हैं, ये दिमाग यहाँ पे हो जाएगा उनके वर्गों का अंतर, तो उनके वर्गों का अंतर पूछ रहा है ना, यानी कि जो एक्स
का स्क्वायर, यही नंबर बना था, यही था, y का स्क्वायर होगा, वो क्या होता है हम लोग का x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस का y होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे x प्लस वाई और x माइनस वाई, यही वैल्यू पूछा जा रहा है इसका। अब ये होता है एक्स प्लस वाई का क्या दिया है 5 के दिया है, मल्टीप्लाई करोगे कितना, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग एक्स माइनस वाई है ना, एक्स माइनस वाई का क्या दिया है 1 के दिया है, तो 1 के। अब देखो 5 इंटू वन, 5 इंटू के का स्क्वायर होगा। अब के का कोई ऐसा वैल्यू चाहिए जो इसको सेटिस्फाई कर दे। अब देखो के का क्या क्या रखोगे, तो बोलोगे 5 तो रहेगा भाई, 5 रहेगा, 5 सब में मल्टीप्लाई तो होगा, इसमें नहीं होगा, बाकी इन सब में दिख रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हटा सकते। अब के का वैल्यू ऐसा क्या है जो कॉमन हो सकता है सब में, तो सब में कॉमन रखने के लिए देखो पहले तो हम लोग करते हैं इसको, कितना ले लें, अगर देखो एक का लेंगे तो एक का एक ही होता है, दो का लेंगे तो 5 इंटू दो का स्क्वायर करोगे तो 4 5 को 20 नहीं होगा, 3 ले तो 5 इंटू 3 का करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9 यानी कि 9 होगा ना, यानी कि यहाँ पे हम लोग का जो वैल्यू होगा वो 9 होगा, तो आंसर आ जाएगा 9 5 जा 45। बाकी आप 6 रखोगे तो 50 आ जाएगा, मतलब 50 वो आएगा ही नहीं, तो 6 7 बाकी रखोगे तो होगा ही नहीं, क्योंकि 6 रखोगे, यहाँ 5 रखे ना हम लोग, 3 रखें, 4 रखेंगे, 4 चौको 16, 16 पंजे 80, बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, यानी कि सी है वो सही होगा। बाकी दूसरा मेथड से बनाओगे काफ़ी लेंदी हो जाएगा और जल्दी बनेगा भी नहीं, ना ही आंसर रहेगा। तो इतना का पूछा जा रहा है कि इनमें क्या जोड़ी जाना चाहिए ताकि सभी संख्याएं वो अनुपात में हो, मतलब समानुपात में हो। देखो समानुपात यानी कि रेशियो में, ये प्रोपोर्शन में होना चाहिए, तो 8 रेशियो कितना दिया है 13, फिर कितना हो जाएगा समानुपात बोला है इसीलिए, और फिर कितना हो जाएगा 26, और रेशियो में कितना 40, यही हुआ, 4 डिजिट हो गया। यही से तो बनता है, आपको पता है फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म होता है, चाहे तो उससे कर लेते हैं, नहीं तो एक और कर लेते हैं, रेशियो है तो रेशियो से ही कर लेते हैं। 8/13 इक्वल टू होना चाहिए कितना 26/40, ठीक है 26/40। अब बोले इसमें क्या ऐसा नंबर जोड़ेंगे कि ये पूरा का पूरा है ना वो हम लोग का समानुपात में हो जाएगा। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं 8 से करते हैं, 2 का वैल्यू रखते हैं, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 10, 13 में 2 जोड़ोगे क्योंकि सब में बोला है जोड़ने के लिए, 13 और 2 15 इज इक्वल टू करेंगे 26, 26 और 2 करेंगे तो 28, और 40 में 2 ऐड करेंगे तो 42। अब इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्योंकि बराबर होना चाहिए, तो ये करेंगे तो 420 हो गया। अब 15 में इसको 28 से करेंगे तो 15 दूनी 30, और ये हो जाएगा 14, 14 तो ये 42 यानी 420। तो देखो दोनों तरफ आ गया 420, तो बस हो गया हम लोग का, यानी कि जो हम लोग का 2 होगा वो ऑप्शन होगा वो सही होगा, इजीली ऐसे बन जाता है। फिर है दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका मध्य अनुपाती 14 है और तृतीय अनुपाती इतना है। देखो मध्य अनुपाती क्या होता है, ये जो एक्स वाई का वैल्यू आता है वो कितना आता है हम लोग का, जो मध्य अनुपाती होता है, जो मीन होता है हम लोग का 2 नंबर का मीन, वो कितना होता है एक्स वाई, अंडर रूट में होता है एक्स वाई। तो देखो जिसका मध्य अनुपाती 14 है, आपको पता चल गया 14 कब रहा होगा, 14 तभी तो रहा होगा जब एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा, दोनों का सेम होगा, दोनों का सेम होगा मतलब दोनों का एक ही नंबर होगा, चाहे तो 14 होगा, तो 14 इंटू 14 करेंगे तभी तो निकल के एक 14 आएगा, यानी 14 का 196, 196 का 14। अगर बाकी करोगे 15 इंटू ये 14 करोगे तो फिर होगा ही नहीं। तो यानी हम लोग को पता चल गया कि जो एक्स और वाई का वैल्यू है जो वो 14 ही है, तो 14 आ गया। अब 14 यहाँ पे क्या बोला जा रहा था, दो संख्याएं ज्ञात करना है, तो दो संख्याएं ज्ञात करना है, तो यानी कि जो हम लोग का जो पता चला वो 14 पता चल गया। लेकिन अब ऐसे भी तो हो सकता है, मान लो यहाँ पे 14 14 नहीं रहता, कोई और नंबर भी तो हो सकता था। तो हाँ यहाँ पे एक और हो सकता है, जैसे देखो यहाँ पे लिख सकते थे हम लोग ये 2 इंटू 98, तब भी तो 100 कितना होता है 196 होता, तो 14 का आ जाता, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे 2 इंटू 98, अब एक नंबर ये 2, ये यानी कि 2 और 98 हो सकता है, ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, इसको लेंगे तो फिर ऑप्शन में है ही नहीं वैसा, तो 7 और 28 को लेंगे, तो देखो भाई 7 और 28 के लेंगे तो इसका क्या होगा 196, मतलब 106, ये 14 तो आएगा नहीं, मिडल ये जो मध्य अनुपाती मीन है वो तो आएगा नहीं, तो ये नहीं होगा। या और ये 49, 9 चौको 36, 4 चौको 16, 2 18 नहीं, 18 17 ये नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। तो हम लोग का जो सिर्फ और सिर्फ है पहला है ऑप्शन वो सही हो जाएगा। अब इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, देखो यहाँ पे दिया है ब्रैकेट में करके, यहाँ पे अच्छे से कर लेना, यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है 1 2/3 ये लिखा हुआ है, और प्लस 2 और ये 1/2 है, इंटू है 2/3 ऐसे है। फिर आपका दे दिया 5 माइनस का ये है 4 1/2 डिवाइडेड बाय
3/2 है। अब इसको सोल्व करते हैं तो 2 3 5, 5y कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 5, 5y कितना हो जाएगा 2, और ये मल्टीप्लाई 2/3 है ना। अब 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 3, 3 पचती है 15, प्लस में ये हो जाएगा 5 दूनी के 10, 2 होगा ना तो 10 ये हो जाएगा, और नीचे में कितना आ जाएगा और एलसीएम 6, तो ये आ जाएगा हम लोग पास 25, 25/6 आ जाएगा ये। और दूसरा यहाँ पे 2 से 2 और 5/3 ही था, तो 5/3 और प्लस में 5/2, ठीक किए है ना। यहाँ पे कर लेंगे 6 और ये हो जाएगा 2 10 और ये हो जाएगा 15, ठीक है। अब दूसरा करते हैं। अब सेकेंड वाला जो स्टेप है वो क्या है हम लोग पास, वो दिया है कि इसका पूछा जा रहा है हम लोग का जो 5 है, यानी जो 5 है 5 माइनस का ये, तो 5 4 दूनी 8 1 9, तो हम लोग का आ जाएगा 5 माइनस का 4 दूनी 8 1 9, 9 बाई कितना हो जाएगा 2, और ये मल्टीप्लाई होगा 2/3 हो जाएगा, तो 2 से करेंगे तो ये कट गया, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, तो ये कितना हो जाएगा बोलोगे 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा हम लोग 5 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 2, तो 2 हो गया, यानी टोटल जो निकल करके आया वो 2 निकल करके आया, तो कितना आ जाएगा हम लोग का ये आ जाएगा 2 है ना। तो 5 से करेंगे तो ये कट जाएगा कितने बार में 2, 5/2 यानी 3, 25/3, ऐसा तो कुछ है नहीं, कहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखते हैं फिर से, देखो थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं कहाँ पे मिस मिस हो गया। एक यहाँ पे हम लोग का दिया है 2 और 2 3, यानी 2 यहाँ पे 3 2 5, 5 कितना हो जाएगा 2, और प्लस में था ना ये, और 2 दूनी 4 1 5, 5/2 मल्टीप्लाई 2/3, तो 2/3 इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो 5/2, 5/2 ये हो जाएगा, प्लस में ये कितना हो जाएगा 5/3 ये हो जाएगा, 3 5 ये 15 और 5 दूनी 10, 25, 25/6 ही तो आ रहा है। नीचे का करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 5, और अच्छा ये 5 माइनस का 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2, और इसको करेंगे डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर चला जाएगा 2, नीचे हो जाएगा 3, इसको करेंगे तो ये कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा हम लोग का 3 है ना 3, तो बचा कितना 2, यही तो आ रहा है ऑप्शन। यहाँ पे देख लेना एक बार, यहाँ पे कोई वैसा ऑप्शन में है नहीं, 2 और 2 3 5, तो फिर तो यहाँ पे 2 3 5 कट नहीं रहा है, 2 3 5 यानी ई होगा, ठीक है ई होगा, नहीं तो फिर कहीं पे ये चाहे तो ये ऐसे लिखा होगा 2, और क्योंकि इससे ये पता नहीं चल रहा है 2 है 1 × 2 2/3 होगा, और प्लस का 2 2 2 × 2 1 हो जाएगा, इंटू वैसे भी करेंगे तो शायद नहीं आएगा, ठीक है। तो एक बार ये देख लेना ट्राई करके। फिर दिया गया है इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, तो इसको करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा 2, और ये 2 है तो 3 3 और 2 6 1 7, 7/3 हो जाएगा। अब इसको बाहर निकालेंगे, तो बाहर निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 3/7 हो जाएगा, तो 6/7 हो गया, 6/7 प्लस 2 होगा, 7 दूनी 14, 14 और 6 20, 20/7 हो जाएगा, तो 20/7 हो गया, ये टोटल का वैल्यू यहाँ पे 20/7। अब 20/7 ये हो गया, अब इधर हम लोग करेंगे तो बाहर इसको निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग पास 20/7 ये हो गया। अब इसको करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 7 और 7/20 हो जाएगा, तो 10 बार में ये आ जाएगा, तो 7 कितना आ गया 7/10 आ गया, तो फिर ये 2 बचा, तो 2 20 20 7 27, 27/10 हो गया, 27/10 और प्लस 2 जोड़ेंगे और तो 10 दूनी 20, 20 ये हो जाएगा, तो 47, 47/10 होगा, वो हम लोग का सही होगा, यानी ऑप्शन सी है वो सही होगा। 3 रूट संख्या है, योग इतना दिया एक दूसरे से इतना 36 अधिक है, उत्तम रूट क्या है। देखो 3 प्राइम नंबर से जो कि सबका सम है वो 100 है, और पूछा जा रहा है कि सबका सम 100 है, जिनमें से वन ऑफ देम इज 36 मोर देन द, एक है जो 36 ज़्यादा है, तो हम ऑप्शन है उसी का हेल्प लेते हैं। देखो 31 और लेते हैं इसका, 31 और 67 को देखते हैं, 36 ज़्यादा बोल रहा है, 36 है क्या 6 और 3 3 6, 36 ज़्यादा है, मतलब जो छोटा नंबर होगा वो 31 होगा, जो दूसरा नंबर होगा 67 होगा। अब इसको करोगे तो अब लास्ट में कौन बचा 6 1 7, 7 1 8, 6 3 9, यानी 2 एक और बचा, यही तीनों नंबर होगा, सबको मिलाओगे तो देखो 100 आ गया, 100 हो गया बस। अब क्या पूछा जा रहा था सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा उच्चतम रूट बोला जा रहा था, तो उच्चतम कौन सा हो गया 67, यानी कि 67 है वो हम लोग का सही हो जाए।